जोहार साथियों। झारखंड में एक नई वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा कुछ ही दिनों में। झारखंड अलग होने के बाद वो पहली बार उसकी नियुक्ति होगी। बीईओ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हर ब्लॉक में एक होते हैं, किसी किसी ब्लॉक में दो भी होते हैं। जैसा ब्लॉक रहा वैसे होते हैं, किसी में एक किसी में दो। तो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर कौन भर सकते हैं, सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। जो भी दोस्त बीएड किए हैं वही इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर सिर्फ ब्लॉक में ही नहीं होते हैं। बेसिक स्कूल के वहाँ के प्रिंसिपल होते हैं, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के प्रिंसिपल होते हैं। तो टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में बीएड वहाँ करवाया जाता है, तो निश्चित रूप से वहाँ बीएड खुद प्रिंसिपल ही नहीं रहेंगे तो कैसे वो ट्रेनिंग करवाया जाएगा। इसीलिए इस वैकेंसी में बीएड मस्ट है। बहुत सारे राज्यों में अलग अलग रूल है, किसी में बीएड नहीं भी मांगा जाता है, लेकिन मैक्सिमम जगह बीएड मांगा जाता है। और झारखंड में बीएड जरूर, इसका रिक्वायरमेंट जब निकलेगा तब पता चलेगा कि इसमें बीएड जरूर रहेंगे। और बहुत बड़ी वैकेंसी रहेगी, क्योंकि अलग होने के बाद वैकेंसी नहीं आया था, तो कह सकते हैं कि लगभग 500 सीट से ऊपर ही देखने को मिलेंगे। 600 सीट भी हो सकता है। और इसका जो एग्ज़ाम होगा पीटी और मेंस होगा या नहीं होगा, ये अभी कुछ नहीं पता है, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद ही क्लियर होगा। झारखंड में ऐसा देखा जा रहा है कि ग्रेजुएट लेवल के भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो उसमें एक ही एग्ज़ाम हो रहे हैं। लेकिन अगर सरकार बदलती है, इस बार नियमावली चेंज करती है, तो आने वाला समय ही बताएगा कि यह वैकेंसी जो रहेगा उसमें पीटी मेंस होगा या नहीं होगा। और इसमें देखिए, इसमें रीजनल लैंग्वेज रहेगा, इसीलिए सोचने वाली बात तो यही है कि इस बार रीजनल लैंग्वेज होने से बाहर के लोग कम ही आ पाते हैं। आपको खोरठा पढ़ना है, या तो जो नागपुरी रखेंगे नागपुरी पढ़ना है, जो उर्दू रखेंगे उर्दू पढ़ना है, चाहे जो भी अपना रीजनल लैंग्वेज रखेंगे। उसके बाद जिस तरह सीजीएल में पेपर 3 का जो पेपर था, मैथ रीजनिंग जीएस, वो भी पूछे जाएंगे। उसके बाद अलग से इसमें पेडागोगी पूछे जाएंगे। लगभग 30 से 40 प्रश्न पेडागोगी के भी होंगे। तो सीजीएल का ही सिलेबस रहेगा, मतलब आप समझ लीजिए सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा इसमें पेडागोगी एक्स्ट्रा पढ़ना होगा और कुछ भी नहीं पढ़ना होगा। इसीलिए बहुत दिनों के बाद यह वैकेंसी आ रही है, तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि बहुत बड़ी वैकेंसी है और बहुत अच्छी नौकरी भी है। और झारखंड में एक और वैकेंसी आने वाला है, वो वैकेंसी है फॉरेस्ट गार्ड का। फॉरेस्ट गार्ड का वैकेंसी लगभग 8 वर्ष हो चुके हैं उनकी नियुक्ति होने में, तो इस बार फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी आएगी और अच्छी खासी वैकेंसी आएगी। लगभग 2000 प्लस वैकेंसी इस बार फॉरेस्ट गार्ड में आपको देखने को मिल सकता है। फॉरेस्ट गार्ड के लिए आपको 165 सेंटीमीटर होना बहुत आवश्यक है, उसका हाइट आपका होना चाहिए। 12th पास चाहिए, कोई भी स्ट्रीम से, साइंस आर्ट्स कॉमर्स कोई भी स्ट्रीम से 12th पास होनी चाहिए। 4 घंटे में 25 किलोमीटर उसका दौड़ रहेगा। और रिटर्न एग्ज़ाम तो रहेगा ही, सिंगल एग्ज़ाम रहेगा क्योंकि इंटर लेवल के एग्ज़ाम है। तो झारखंड में 2 वैकेंसी आपको बहुत जल्द ही देखने को मिल सकता है। अब देखिए झारखंड में कब होता है, क्योंकि आपको पता है कि पेपर में कुछ अलग होता है और रियली कुछ अलग होता है झारखंड में। इसीलिए जब तक नहीं आ जाता है तब तक हम लोग कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वैकेंसी बहुत जल्द ही झारखंड में देखने को मिल सकता है। जो लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखे हैं वो कंटिन्यू ही रखें, क्योंकि आप देख सकते हैं कि झारखंड में सेटिंग के नाम पर जो इतने चल रहे हैं, इसीलिए आप लोग सोच रहे हैं कि हम पढ़ाई छोड़ देते हैं, देखा जाएगा उसमें क्या होगा, सेटिंग हो जाते हैं। तो इस चक्कर में ना रहें, क्योंकि हमेशा सेटिंग नहीं होता है दोस्त, कभी कभी हो जाता है, वो एक अलग बात है। लेकिन अंततः आपका जो पढ़ाई है वही ही काम देगा। आप अगर सेटिंग के भरोसे रहेंगे तो आप नौकरी नहीं ले पाएंगे। इसीलिए आप सेटिंग के भरोसे बिल्कुल ना रहें, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। और बहुत जल्द वैकेंसी को देखने को मिल सकता है। जो बीएड किए हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। 500 वैकेंसी का स्टेट में कम नहीं होता है, बहुत बड़ी वैकेंसी है। क्योंकि हम बता दिए कि बाहर के लोग फॉर्म जरूर भरेंगे, लेकिन बाहर के नहीं आ पाते। जैसे आप देखे होंगे सीजीएल में बाहर के लोग नहीं हैं, 5% मुश्किल से। तो 5% आएगा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे झारखंड के जब क्वेश्चन पूछ देते हैं ना, और रीजनल लैंग्वेज अपना खोरठा अगर यहाँ के लोग रख लेते हैं, तो मैक्सिमम देखा जाता है कि बाहर के लोगों का सिलेक्शन बहुत कम हो पाता है, 5% से ज़्यादा नहीं हो पाता है। वही पीजीटी में देखिए उसमें रीजनल लैंग्वेज नहीं रहता है, हाई स्कूल में देखिए रीजनल लैंग्वेज नहीं रहता, तो उसमें बाहर के लोग बहुत आ जाते हैं। लेकिन इसमें बाहर के लोग बहुत कम आएंगे। इसीलिए
इस वैकेंसी बहुत बड़ी वैकेंसी है, आप लोग अभी से ही तैयारी में लग जाइए और अपना एक सीट को फिक्स कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।